मान लो कोई बीमारी पकड़ कर रख ली, जैसे शरीर में कोई गांठ हो गई या लीवर या किडनी किसी भी तरह से आपको तकलीफ दे रही है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करना पड़ेगा, या डॉक्टर बोल रहा है कि ये जांच के लिए जाएगी और हो सकता है कि इसमें कैंसर निकल सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकती है, तब एक काम करना प्रारंभ कर, कुशोदक जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। एक जल के पात्र में कुश डालना। क्या डालना है? कुश। कुशा जो होती है उसका कुशा डाल दीजिए और उस कुशे को वापस निकाल लीजिए। 10 मिनट 20 मिनट तक उस जल के अंदर कुश पड़ा होना चाहिए। वो कुशा वापस निकालने के बाद में जिस व्यक्ति को रोग है और रोग का इलाज लग नहीं रहा हो या तकलीफ आ रही हो, तो कुशोदक जो जल होता है वो शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना चाहिए। उसी का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच भाग लेकर आ जाओ, थोड़ा सा शरीर पर छीटा, थोड़ा सा आचमन, उस कुशोदक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। शिव को समर्पित करा गया। कुश का जल भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो केवल शिव के लिए नहीं रहता, वो जल हमारे पूर्वजों के लिए भी रहता है। उसका लाभ हमारे पूर्वज भी हमें प्रदान करते हैं, केवल शिव के लिए नहीं। पहले की कथाओं में कहा है जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं, वो जल के हिस्से शिव को चढ़ाते से ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवता में चले जाते हैं, गणेश जी का चले जाता है, पितरों का चले जाता है, भोलेनाथ जी का चले जाता है, वास्तु को चले जाता है, आहु दोष में जाता है। ये हमारा एक लोटा पानी जो हमने शंकर भगवान को चढ़ाया उसके हिस्से अपने आप भगवान शंकर उसी समय पर कर देते हैं और हमारे जीवों को तृप्त कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु कहते मेरे पिता देवादिदेव महादेव है। तब भगवान ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं, और एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। ऐसा पर्वत घुमाया, ऐसा घुमाया कि उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया और ऐसा लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, और उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि हे नारायण, हे ब्रह्मा, मैं ही आप सबकी उत्पत्ति का कारण, मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा तुमको प्रकट करा। सुनो, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं ये भगवान शंकर, ये शिव, ये देवादिदेव महादेव है। हाँ, इनके चरण कहां हैं? इनका शीश कहां है? शिवलिंग का चरण और शीश मालूम नहीं पड़ता। तुम जहां बैठकर जल चढ़ा दोगे शिव उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कंकर में शंकर बसा होता है। कंकर में शंकर बसा होता है। तुमने जहां चढ़ाया शिव ने स्वीकार कर लिया। एक प्रैक्टिकल करके देखना, पूरे पंडाल में कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर देखना, मन की अभिलाषा से। जो टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव पर विश्वास कर कर आप दिल से कहो तो उसको, कथा सुनते सुनते उससे बात तो करो। हमारे यहां की माताएं भजन गाया करती थी, बड़ा पुराना भजन है, भोले बाबा से मिलने का सत्संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता, जम के तो बोलो पुराना है।
और ना जाने कहां कहां ढूंढा उन्हें, फिर आखिरी में मालूम पड़ा सत्संग में पाया है। भगवान को ढूंढने के लिए किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ एक बात बताओ, दुनिया के लोग आपको ढूंढते हैं, आप कहां छुपे होते हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने छुपने का सबसे अच्छी जगह ढूंढ के रखी है। जब बच्चे छुप छुपैया खेलते हैं ना, तो वो अलग अलग जाकर छुपते हैं। कहीं पलंग के नीचे छुपेंगे, अलमारी के पीछे छुपेंगे, कहीं बैलगाड़ी के पीछे छुपेंगे, कहीं कहीं जाकर छुपेंगे, कहीं घास में जाकर छुपेंगे। भगवान शंकर से पूछा गया कि प्रभु आप भक्तों से जाकर कहां छुपते हो? तो भगवान पार्वती जी बोलती है, कैलाश पे जाकर छुपते हो, शमशान में जाकर छुपते हो, मंदिर में जाकर छुपते हो, गंगा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि नर्मदा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि किसी वन में जाकर छुपते हो? शंकर भगवान बोले, ये सब छुपने की जगह नहीं है, मैं ऐसी जगह छुपता हूं जहां भक्त मुझे कभी नहीं ढूंढ सकता। तो पार्वती जी ने पूछा, वो स्थान कौन सा है? शंकर भगवान कहते हैं, मैं भक्त के हृदय में जाकर छुपता हूं, क्योंकि वो सब दूर टटोलेगा और अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा। सारी दुनिया में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं पर अपने भीतर नहीं ढूंढ पा रहे। सारा जमाना हमको गलत नजर आता है, अपने आप को छोड़कर बस अकेले तुम ही अच्छे पैदा हुए हो, बाकी के सब गलत पैदा हुए। और हमेशा एक ही बात लोग कहते, जमाना खराब है। अरे भाई, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब जम के तो बोलो नीले नजर आएंगे, पीले कलर का लगाओगे तो सब पीले नजर आएंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे सब लाल नजर आएंगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे सब काले नजर आएंगे। जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी सृष्टि वैसी नजर आएगी। जिससे मिलो एक ही बात कहता, जमाना बड़ा खराब है। मतलब तूने चश्मा खराब लगा कर रखा है, इसलिए सब खराब नजर आ रहे हैं। जिस दिन तो अच्छा लगा लेगा, संपूर्ण सृष्टि नजर आएगी अच्छी। अच्छा तो लगाओ आंखों में, अच्छा ही देखना चालू करो। जमाना बड़ा खराब है। और जो बोलता है ना जमाना बड़ा खराब है, हम उनसे पूछ लेते हैं, ये बता कब अच्छा था? वो बताते, सतयुग में अच्छा था, हिरण्यकशिपु पैदा हुआ था जो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। त्रेता में अच्छा था, रावण जैसा पैदा हुआ, विभीषण को लात मार के भगा दिया। द्वापर अच्छा था, कंस जैसा पैदा हुआ, दूध पिलाने मौसी आ गई, पूतना। कौन सा अच्छा था? जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं है, हमारे भीतर के विचार खराब है, हमारी दृष्टि खराब है, हमारी सोच खराब है। हमें अगर अच्छा देखना है ना तो अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमको कुछ बुरा दिखे, स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जाओ संसार में से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेते आ, और दुर्योधन से कहा कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेते आ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर सब में अच्छा ही ढूंढ लेता था और दुर्योधन सब में बुरा ही ढूंढ लेता था। सास सोचती है कि मेरी बहू को सुधार दूं, बहू सोचती डुकरिया में तुझे ऊपर से धार दूं। सुधरे कौन? कौन सुधरता? इसलिए फिर निवेदन है कि हमें देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। कितने मतलबी लोग संसार में, कितना मतलब भरा हुआ है साहब। अरे गुरुदेव, इतने बढ़िया हम दोनों पति पत्नी में, पत्नी मेरी इतनी बढ़िया, पत्नी के पति बढ़िया, दोनों बढ़िया हो, क्योंकि अच्छा ही देख रहे हो। बहन कहती है मेरा भाई अच्छा है, भाई कहता है मेरा बहन अच्छी, मतलब अच्छा ही देख रहे हो।
सुबह से उठे, पड़ोसन ने झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पे पटक दिया, सुबह से भगोने जैसा तुम्हारा मुंडा हो गया, क्या करना? उसने कचरा पटका है ना तुम्हारे दरवाजे पर, सवेरे सवेरे कचरा दरवाजे पे पटका है ना, समझ लो उसने अपने दरवाजे की लक्ष्मी बटोर के तेरे दरवाजे पे लाके डाल दी। इससे बढ़कर प्रसन्नता और क्या होना चाहिए? तो उस कचरे में भी अच्छा ही देखना। व्यापार अच्छा चल रहा था, बंद हो गया, टेंशन में आ गए। परसों के दिन हमारे मामा जी आए थे, दुकान पे बैठे थे, उनकी मामी जी जो है ना वो एसी है, कुछ ना कुछ कर रही होगा, इसलिए दुकान बंद हो गई। क्या करा था? बाद में एक नींबू मिला था हमारी दुकान में से, फिर बस वो दुकान में नींबू मिला, उस दिन से हमारी दुकान चलना बंद हो गई। अरे तुम्हारी दुकान पे नींबू डाला, कहीं का आ जाए और हमारे यहाँ लाके डाल के जाए कि हम एक नींबू पटक के आए तो हम दरवाजे पे लिख दें कम से कम एक साथ 12 नींबू पटको हम अचार डालेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? किसी के करने से कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। अगर किसी के करने से बुरा होता तो सबसे पहले लोग मोदी के पीछे पड़े रहते और उसका बुरा कर देते। किसी के बुरा करने से अगर बुरा होता तो वो टाटा बिरला, वो अंबानी, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, अगर छूमंतर करने वाला होता, टोना टोटका करने वाला होता तो सबसे पहले इनको ही निपटाता। पर ये तो चकाचक रह रहे हैं, तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं और बुरा तुम्हारा ही करेगा। ऐसे ऐसे भेरू पैदा हो गए, ऐसे कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान कहते हैं मृत्यु लोक में कंकर में शंकर है, एक एक भूमि के कण कण में शिव समाया है। जब स्वयं शंकर कंकर में बैठा हुआ है तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुरा कर दे। तुम तो बेहतरीन, अगर कोई तुम्हारा बुरा भी करे ना तो चेहरे पे स्माइल रखो, खजूर वाली चोटी करके खूब जूड़ा बांध के चकाचक चल चल चल। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो लोग तुरंत तुमको पगला बनाने में नंबर 1 बैठे रहेंगे। न नारियल ने दाना लेके अगरबत्ती लेके पहुंच जाओगे और घूमता घूमता व्यक्ति यूं बोलेगा तेरे ही घर का है, और जैसे ही तुम उसके आगे उसने एक ही बोला तेरे ही घर का है, मतलब इसको समझ में आ गया कि मेरी 4 दिन पहले जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसने कुछ करवाया, अब जेठानी से मुंह फुला के फिर रहे। अरे क्यों? देवी देवता कभी किसी का घर नहीं तोड़ते साहब। देवता कभी नहीं कहते कि तेरे घर वालों ने करा है। देवता तो ये कहते हैं हमने दोष देखा वास्तु में, पत्रिका में दोष देखा, वास्तु में दोष देखा, पाइप बदल लिए, घर बदल लिए, पत्रिका बदल ली, अंगूठी बदल ली, सब कुछ बदल लिया। सारी दुनिया में पितृ दोष देखा, वास्तु दोष देखा, काल सर्प दोष देखा, पर एक दोष नहीं देख पाए कि अपने भीतर क्या दोष है। वो दोष अपना देखो ना कि हम कैसे हैं। हम दुनिया को सुधारने चले, अपना दोष नहीं देख पाते। इसलिए निवेदन है, हरियो जी जियो देवपालपुर वालियों, देवपालपुर में तो हम आपको सासुएं भी कह सकते हैं और इनको ससुरा भी कह सकते हैं। तो तुम, निवेदन है हमें दूसरे में दोष नहीं देखना। भगवान ब्रह्मा भी यही कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है? कहां है चरण, कहां है शीश? कहां? हम दोष देख रहे हैं। 3 मित्र पिकनिक करने गए, समोसे, कचौड़ी, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, टॉफी झोले में भर के ले गए। जैसे ही गए पिकनिक करने के लिए जंगल में, झोला खोला, सब कुछ निकला, पानी की बोतल नहीं थी। कहां गई? घर रह गई। कौन जाएगा लेने? इन तीनों ने नाम लिखा और पर्ची फेंकी, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। नाम की पर्ची फेंकी, एक का नाम आया
वो बॉटल लेने के लिए उसको भेजा, तू जा बॉटल लेने, जब तक हम समोसा कचौड़ी इमरती जलेबी भजिया पकौड़ा कुछ नहीं खाएंगे जब तक तू नहीं आएगा। और उसको भेज दिया, वो गया। आधा घंटा हो गया नहीं आया, 1 घंटा हो गया नहीं आया, 1.5 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी पापा ने कहीं काम पे लगा दिया होगा, चलो कचौड़ी समोसा निकालो और खाने की तैयारी करो। इनने कचौड़ी समोसा निकाला और निकाल के दोनों ने समोसा लिया और मुंह में ले जाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम दोनों खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो मैं ही खड़ा। वो तो इंतजार में था ये खाए और मैं बाहर आऊं। बस हम भी वैसे ही हैं, उसी की तरह हम दूसरे पर दोष देते, हम अपना दोष नहीं देखते। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। बड़ा कठिन है अपना दोष देखना, जमाना खराब है, बहुत खराब है। भीतर का दोष तो निकालो। ना सास बुरी, ना बहू बुरी, ना माता बुरे, ना पिता बुरे, ना बच्चे बुरे, ना कोई बुरा। बुरे तो हम भीतर से, हो सकता है हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ रहा है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ रहा है। इसीलिए बार बार कहते हैं, अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। शिव स्मरण करो, अविरल भक्ति को धारण करिए। कहां है शिवलिंग के चरण और शीश? जाओ इस शिवलिंग के चरण और शीश का पता करते हैं। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मैं सिर ढूंढने जाता हूं, भगवान शंकर का तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ। शंकर का मंदिर पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर जहां शिवलिंग रखा हो, जहां शिवलिंग रखा होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। शिवालय का मतलब होता है शिवालय में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर के ऊपर जल चढ़ाने वाले को कभी खटपट नहीं होता। इतना याद रखना। 3 चीजें, शिव मंदिर में पट नहीं, शंकर के हृदय में कपट नहीं, और शंकर के भगत के जीवन में कभी खटपट नहीं। आपके गांव में भी कई शिव मंदिर खेतों पे हमने किसान भाइयों के देखा है। जो किसान लोग रहते हैं उनका जो खेत रहता है, खेत में कहीं ओटला बना होता है, ओटले पर नर्मदेश्वर शिवलिंग बैठा रहता है।
शंकर जी बैठे आराम से खुले में। अच्छा, कई लोगों के मन में आता है खुले में भगवान को रख दिया। स्वयं पार्वती जी ने एक बार शंकर जी से कह दिया था, भगवान विष्णु के मंदिर में ताले लगते हैं, देवी जी के मंदिर में ताले लगते हैं, सारे देवताओं के मंदिर में ताले लगते हैं, तुम्हारा भगत तो ऐसा होता है कहीं पे भी बिठा देता, मत ताले की जरूरत ही नहीं होती। शंकर भगवान बोले हमारे पास कुछ होएगा तो ले जाएगा, कुछ हो तो ले जाएगा। और चोरी करोगे भी क्या शंकर जी के मंदिर? बब्बा ले जाओगे का? और क्या डमरू ले जाओगे? बजाओगे भी तो लोग तुमको बजाओ तो सही, लोग भी कहेंगे बताओ जिस दिन से शिव पुराण की कथा सुनी है बेचारा पगला हो गया, बजाता फिर डमरू। और क्या ले जाओगे? त्रिशूल कि धतूरा? अरे भाई, हरी मोहे लागे यो काशी को, हरी मोहे लागे ये काशीनी को, हरी मोहे लागे ये काशीनी को, सखी मोहे लागे यो काशीनी को, हरी मोहे लागे यो काशीनी को, यो काशीनी को, काशीनी को, ये काशीनी को, काशीनी को, हरी मोहे लागे ये काशीनी को, हरी मोहे लागे यो काशीनी को, सखी मोहे लागे ये काशीनी को, हरी मोहे लागे ये काशीनी को। घर घर शंभो शिव की पूजा, घर शंभो शिव की पूजा, घर घर शंभो शिव की पूजा, घर शंभो शिव की पूजा, दर्शन गंगा जी को, दर्शन गंगा जी को, दर्शन गंगा जी को, दर्शन गंगा जी को, हरि मोहे लागे यो काशीनी को, हरि मोहे लागे काशीनी को, सखी मोहे लागे यो काशीनी को, सखी मोहे लागे काशीनी को, जो काशीनी को, काशीनी को, जो काशीनी को, काशीनी को, हरि मोहे लागे यो काशीनी
को हरि रे मोहे लागे काशीनी को सखी रे मोहे लागे यो काशीनी को सखी रे मोहे लागे काशीनी को हर हर महादेव जय हो घर घर शंभो शिव की पूजा 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 दर्शन गंगा जी को दर्शन गंगा जी को दर्शन गंगा जी को दर्शन गंगा जी को हरि मोहे लागे यो काशीनी को हरि रे मोहे लागे काशीनी को सखी रे मोहे लागे यो काशीनी को सखी रे मोहे लागे काशीनी को ये काशीनी को काशीनी को ये काशीनी को काशीनी को हरि रे मोहे लागे यो काशीनी को सखी रे मोहे लागे काशीनी को हरि रे मोहे लागे यो काशीनी को हरि रे मोहे लागे काशीनी को हर हर महादेव मार्च 2026 दिन रविवार चैत्र माह की पंचमी की शिव पुराण कथा सुनिएगा आप सभी भक्त। शंभो जय हो शंभो हर हर महादेव हर हर भोले हरि मोहे लागे यो काशीनी को हरि मोहे लागे काशीनी को सखी मोहे लागे यो काशीनी को सखी मोहे लागे काशीनी को हरि मोहे लागे यो काशीनी को सखी मोहे लागे काशीनी को सखी मोहे लागे यो काशीनी को सखी मोहे लागे काशीनी को हरि मोहे लागे यो काशीनी को सखी मोहे लागे काशीनी हर हर महादेव है घर घर शंभो शिव की पूजा घर घर शंभो शिव की पूजा दर्शन गंगा
गंगा जी को, दर्शन गंगा जी को, सखीरी मोहे लागे ये काशी को। शिव कथा कर रहे हैं, ढूंढने के लिए चले हैं भगवान। भगवान विष्णु तो चरणारविंद की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर आकाश की ओर गए। एक बात ध्यान रखिए अपने जीवन में, सबकी परीक्षा लो, पर शिव की कभी परीक्षा मत लो। किसकी परीक्षा नहीं लेना है? शंकर की। उसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो देता है तो इतना देता है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। उसकी देने की भी रीति है तो लेने की भी रीति है। देता और लेता दोनों। लो परीक्षा, सबकी परीक्षा लो, पर देवाधिदेव महादेव की नहीं लेना। और एक भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का जो गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर की सेवा करने वाले होते हैं, इनकी कभी परीक्षा नहीं लेना। आप सबसे भी एक निवेदन है, कोई अगर शिव जी के मंदिर जाता हो, एक लोटा पानी चढ़ाता हो, अपने ही गांव की माताएं जाती हैं, अपने गांव के पुरुष लोग जाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, तो कोई अगर शिव के मंदिर जा रहा है तो उसके ऊपर कभी ना तो कोई उंगली उठाए, ना कोई अपशब्द कहे, ना कोई ताना दे, ना कोई आड़ी टेढ़ी बात कहे। शिव उपासना में लगे रहे। शंकर के भगत पर अगर कोई उंगली उठती है तो जिसने उठाई है उसका पूरा वंश समाप्त हो जाता है। पूरा वंश नहीं। शंकर के भक्त पर उंगली ना उठे महाराज। अब भगवान विष्णु शिवलिंग का चरण देखने के लिए गए, पर चरण नहीं मिला, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, एक केतकी के फूल को तोड़ लिया उन्होंने। पूछा, केतकी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी ने बोला कि मैं बोल दूंगी, पर इसमें लाभ क्या है मेरा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें सुगंधित बना के रखूंगा और सारे देवताओं पर तुम चढ़ोगे। अगर भगवान विष्णु ने मेरी बात नहीं मानी तो सामने से गाय निकल कर जा रही थी तो गौ माता को पकड़ लिया ब्रह्मा जी ने, और गौ माता से कहा, हे गौ माता चलो हमारे साथ। भगवान शंकर के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गौ माता ने कहा, मैं झूठ काय को बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, सबसे पहली रोटी बनेगी तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। नीचे आए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण प्रभु आपको क्या भगवान के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने एक ही बार में पूरा झंझट ही मिटा दिया। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे चरण नहीं मिले, शंकर भगवान ने कहा, स्कंद पुराण में लिखा है, सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है। भगवान शंकर ने कहा, ए भगवान विष्णु तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से पृथ्वी पर तुम सत्यनारायण भगवान बनकर पूजे जाओगे। सत्यनारायण भगवान।
शिव जी को प्रिय है क्या? शंकर भगवान को प्रिय क्या है? सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य। इतने सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं और इतने लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक पे सुन रहे हैं। आप सबसे पूछना चाहूंगा, पहले अदालत होती थी क्या? बोलते जाओ जितने लोग पुराने बैठे हैं, अदालत होती थी? नहीं। पंचायत भी बाद में बनी। सबसे पहले अगर कुछ निर्णय गांव के लोग लेते थे तो गांव के मुखिया के पास जाते थे और मुखिया शंकर जी के मंदिर में लेकर जाता था और शंकर जी के मंदिर में गंगा जल उठाकर कह देते थे कि बोल सत्य है कि गलत। उतने में निर्णय हो जाता था कि सत्य है कि गलत। कितना विश्वास था, कितना भरोसा था, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम था कि शंकर के मंदिर में जाकर अगर सत्य नहीं बोला, झूठ बोल दिया तो इसकी जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। शिव को सत्य प्रिय है। पर आज के जमाने में तो व्यक्ति हर पल पल में झूठ बोलता है, पल पल में। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जितनी देर शिव पुराण में बैठो ना, उतनी देर आपके मुख से सत्य निकलना चाहिए। अगर मोबाइल पे बात भी कर रहे हो ना, किसी का फोन आ गया ना, कहां बैठे हो कहीं मत बताओ, जहां बैठे हो वहीं बताओ कि मैं कथा में बैठा हूं, मैं बाहर बैठा हूं, मैं अंदर बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं। सत्य बोलो। पर दुनिया के लोग सत्य कब बोलते हैं? जब किसी मुर्दे को लेकर जाते हैं। राम नाम, अरे बोलो तो जरा अच्छे से। अपन मरेंगे तो दूसरा बोलेगा, अपन कब बोलेंगे? बोल लो जरा, राम नाम सत्य है और जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। दिवाली के दिन छोटा सा बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। मम्मी आई, मोगरी लेके धो दिया। चुप बैठ, मालूम नहीं है दिवाली का दिन और तू राम नाम सत्य कर, तो बच्चे को सिखा दो कि राम नाम असत्य। सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। सत्य कितना भी छुपा लो, सत्य को कितना भी दबा लो, सत्य को कितना भी दबा कर रख दो, कितनी भी झूठ की परत पर परत चढ़ा दो, पर सत्य एक दिन निकल कर बाहर आ ही जाता है कि यह सत्य है। इसमें यह सत्य था। भगवान विष्णु ने कह दिया, मेरे को भगवान शिव के चरण नहीं मिले, आपको सिर मिला। हाँ, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल को भगवान विष्णु ने हाथ में लिया। क्यों रे केतकी, ये बता, क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिला? केतकी के फूल ने कह दिया, हाँ। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा, सुन केतकी के फूल, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर तूने मेरे मंदिर में मेरे सामने झूठ बोला है, शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर भूल से भी कोई केतकी का फूल शंकर पर चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ सकता है, पर शिव पर नहीं चढ़ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो तो गौ माता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा, गौ माता, आप तो सत्य की मूरत हो मां, आपको लोग मां कहते हैं मां, बोलो क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिला है? गौ माता ने कहा, हां, ब्रह्मा जी को सिर मिला है। आकाशवाणी फिर हो गई शिवलिंग में से, ये गौ माता झूठ बोल रही है। गौ माता, शिव कहते हैं गौ माता, तू जगत की मां है और तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता,
मैं शंभु शंकर कैलाश अधिपति शिव तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गौ माता, तूने मुख से झूठ बोला है। और गाय माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार बोला। ये तो कथा हो गई ना जाने कितने सतयुग पहले की। और एक कथा आती है त्रेता की, जब राम जी वन गए, फाल्गु नदी के तट पर राम जी भिक्षा मांगने गए। सीता जी ने ब्राह्मण को बुलाकर पिंडदान करवाया। तब एक भाग पिंड का गौ माता को रविवार की दिया। शिव महापुराण कथा सुनिएगा 8 मार्च। जब राम जी आए और सीता जी से कहा ये लो अन्न का भाग और जाओ पिंड बना कर लाओ, सीता जी कहती है पिंडदान तो मैंने कर दिया। कहां कर दिया पूछ लो। ब्राह्मण से पूछा, बोले ब्राह्मण देवता पिंडदान करा कि नहीं करा। सीता जी के सामने ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। ब्राह्मण देवता कहते हैं प्रभु माता जानकी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख से आंसू झलक गए। कहा ए ब्राह्मण देव, आपने पिंडदान करवाया है, आप झूठ बोलते हो। मैं आपको श्राप देती हूं ब्राह्मण देवता, तुम कितना भी जोड़ लेना तुम्हारे यहां हमेशा कमी पड़ेगी। और ब्राह्मण कितना भी जोड़े उसके यहां हमेशा कमी पड़ती है। ये सीता जी का श्राप था। दूसरा, गौ माता आप तो सत्य बोलो। गौ माता ने सोचा बालू रेत का पिंड बना कर दिया था फाल्गु नदी की, क्या मेरा पेट भराएगा, क्या मेरा पेट भराएगा। और फाल्गु नदी की रेत मैंने खाई है, कौन पेट भराएगा। गौ माता ने झूठ कह दिया। सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं। सीता जी ने श्राप दे दिया, गौ माता तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है। पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा है गौ माता की जो कभी आगे से नहीं होती, गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पे ही विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोला था। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, अन्नदान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, कन्या दान, जितने भी दान होंगे आगे से होंगे। हिंदू धर्म में एक दान गौ माता का दान पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है, आगे से नहीं होता, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया। तूने झूठ बोला, तू झूठ बोली। शिव ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी की आकाशवाणी झूठी है। स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है। शंकर भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर तुरंत भगवान शंकर ने अपने पैर के नखून को तोड़ा और पैर का नख तोड़कर भगवान शंकर ने उस नख को फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया और कहा जाओ काल भैरव, ब्रह्मा जिस वाणी से झूठ बोल रहा है, जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, इस मुख को काट दो, काट दो इस मुख को। शीश कटा ब्रह्मा का, क्योंकि झूठ बोल रहे थे। शंकर भगवान की प्रियता एक ही चीज में है, उनको सत्य प्रिय है। आप शिव को कुछ दें ना दें, आप शंकर भगवान को कुछ प्रदान करें ना करें, पर शिव को देना है तो सत्य जरूर दीजिए। शिव को सत्य दो। सत्यम शिवम सुंदर, शिव को सत्य दीजिए। सत्य जब मिलेगा तो शिव मिलेंगे और शिव मिलेंगे तो जीवन सुंदर हो जाए अपने आप। आपके जीवन की सुंदरता अपने आप प्रकट हो जाएगी अपने आप। देखो एक पत्र में किसी ने लिखा है, पत्र इतने सुंदर सुंदर हैं और सबने अपने अपने मन के भाव लिखे हैं।
तमन्ना ओसवाल, गांव अत्यायना, देपालपुर की हैं, कहीं बैठी हैं। उन्होंने लिखा है, गुरुजी भाई की शादी नहीं हो रही थी, बहुत कोशिश करी गई। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाओ जरा। हर हर महादेव। आपने लिखा है, तमन्ना जी ओसवाल, गांव अत्यायना, देपालपुर। आपने लिखा है बहन कि भाई की शादी नहीं हो रही थी गुरुदेव, सब जगह से हार चुके थे, तब पशुपति व्रत करवाया और व्रत का चौथा ही दिन था कि मेरे भाई की सगाई हो गई और उसकी शादी हो रही है। महाराज बहुत बहुत साधुवाद बहन, बैठ जाइए। हर हर महादेव। एक पत्र इस लिफाफे में रख के भेजा था किसी बहन ने। विनीता रावलिया सनावदिया से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ उठाएं। कहा है गुरुदेव, मैं 2 वर्ष से लगातार शिव महापुराण की कथा, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। दोनों हाथ से हिला दो अगर कहीं बैठी हो जिनका नाम लिया। विनीता रावलिया सनावदिया से 2 वर्ष से लगातार शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही हूं। मेरे 2 बार बच्चे मिसकैरेज हो गए थे गुरुदेव। डॉक्टर कह रहे थे कि अब योग नहीं है, अब आप संतान के लिए क्रम ना रखें। तब आपके द्वारा जो बताया गया था सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, वो करा। और गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बाबा को धोख लगाता है। ये पत्र भेजा है। शिव कृपा ही ऐसी। आप शंकर से निवेदन तो करो, विनती तो करो, शंकर का अनुमोदन तो करो। महाराज अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना में लग जाओ। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान ब्रह्मदेव का काल भैरव ने सिर काट दिया। लुढ़कता लुढ़कता सिर गया ब्रह्मा जी के रक्त में। अभी भी ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर कह रहा है कि आकाशवाणी झूठी है। झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम था कर्मनाशा। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। जिस नदी का पानी कुत्ता भी नहीं पीता, जिस नदी का पानी पक्षी भी नहीं पीता, जिस नदी का पानी आज भी पशु भी नहीं पीता। यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं कर्मनाशा नदी पर। यह कर्मनाशा है। अगर भूल से भी कोई इसमें हाथ धो लेता है, इसका पानी का छींटा लग जाता है, तो हमारे कर्मों का नाश हो जाता है। जो हमने पुण्य करा होता है सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा नदी में कोई हाथ नहीं डोबता, कोई स्नान नहीं करता, कोई उसका छींटा नहीं लेता। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु ये ब्रह्मा जी ने गलती कर दी है, क्षमा कर दो। इनका कटा हुआ शीश लोग इसका अपमान करेंगे क्योंकि इनने झूठ बोला है। आप कृपा करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया। और शिव जी ने कहा, सुनो नारायण, इस बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे मेरा निवास आज होगा। रविवार के दिन चैत्र माह की पंचमी पड़ी है। साथ में मेरा निवास होगा। मेरा एक नाम बटकेश्वर महादेव होगा। शिव जी ने अपना नाम दिया। क्या नाम पड़ गया?
वटकेश्वर महादेव शिव जी का नाम। और वटकेश्वर महादेव का एक नियम है, अगर कर्जा ज्यादा हो जाता है, कोई पैसे खाकर भाग गया हो, नहीं दे रहा हो, या कर्जा बढ़ गया हो, तो बढ़ के पेड़ के नीचे दही का शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। काय का निर्माण करना है? दही का शिवलिंग। और दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर, जिससे अपने को पैसे लेना है या कर्जा चुकाना है, शिव जी से पूजन कर कर, बोल कर, आराधना कर कर, उस शिवलिंग की पूरी आराधना करने के बाद, पूजन करने के बाद अपनी मनोकामना कर कर उसका विसर्जन कर दिया जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव से विनती करते हैं कि हे बाबा वटकेश्वर महादेव, हमारे कर्जे से हमें मुक्त करे और हमारा गया हुआ पैसा जिन जिन के पास है वो वापिस आए। बाबा 3 महीने में वटकेश्वर महादेव पैसा देना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे पैसा लेना होता है वो देना चालू कर देता, कर्जा भी धीरे धीरे चुक जाता है। ऐसे वटकेश्वर महादेव। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो, जिस पंडाल में हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पीछे मंदिर प्रांगण में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर की रहने वाली हूं। पिछले वर्ष 2023 में जो रुद्राक्ष वितरण कथा हुई थी, उसमें हम लोग 18 तारीख को रिजर्वेशन था, लेकिन लोगों के कहने पर हमको लगा कि भीड़ ज्यादा है, तो हम रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए और हम किराए की गाड़ी कर कर यहाँ आए। किराए की गाड़ी कर कर आए, इतना ट्रैफिक जाम था कि किराए की गाड़ी वाला हम पर चिल्ला चोट करने लगा और कहने लगा हम आगे नहीं जा सकते, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते, और तुम्हारा जितने दिन खड़ी है गाड़ी उतना चार्ज लगेगा। हम लोग साधारण परिवार से गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था, पर मोहल्ले के लोगों ने थोड़ा सा धन इकट्ठा कर कर किराए की गाड़ी खरीदी थी और नरसिंहपुर से हम सीहोरा गए। गाड़ी में बैठे रहे, हम कथा स्थल तक भी नहीं पहुंचे। हमारा गाड़ी वाला इतना चिल्ला चोट करने लगा कि दिल टूट गया। हम गाड़ी में से नीचे उतरे, रोड पर हमने कुबेर भंडारी की ओर मुख करा और कुबेरेश्वर महादेव से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर थे, और हमने बाबा को यहाँ से प्रणाम कर कर कहा, बाबा ये गाड़ी वाला बहुत चिल्ला रहा है, हमको वापस जाना होगा नरसिंहपुर, आपको प्रणाम करती हूँ। तेरी भूमि पर बुलाना ना मेरे को, तब खुद की गाड़ी से बुलाना। मेरी सामर्थ्यता नहीं है एक साइकिल भी खरीदने की, मेरे पास धन नहीं कि मैं साइकिल खरीदूं, और ना मेरे परिवार में इतना धन है, पर 4 व्हीलर भी दिलाएगा तो तू दिलाएगा। आज लौट कर जा रही हूं, अगली बार जब रुद्राक्ष उत्सव में आऊंगी तो खुद की गाड़ी से आना चाहिए, तो मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। मैं तुझे मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। गुरुदेव, मैं यहां से गई, आंख में आंसू भरकर वापस घर पहुंच गई। दुनिया के लोगों ने बहुत डराया, मत जाओ, वहां लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर मेरे बाबा को मैं प्रणाम कर कर गई थी बाबा, और 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी। आज मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ लेकर कथा सुनने के लिए, ये शिव है, शंभू है। एक बार जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कथा में रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचता है, वो क्या देखा है उसको बाद में मालूम पड़ता है, क्या महसूस करता है उसको बाद में मालूम पड़ेगा कि उसको सुख क्या है, आनंद क्या है। इस रुद्राक्ष उत्सव का एक नियम है, यहाँ जितने ऑफिसर, जितने पुलिस कर्मी, जितने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सेवा भी देते हैं ना 7 दिन, इनके भी प्रमोशन हो जाता है, अगले साल दूसरे आ जाते हैं, प्रमोशन होकर दूसरे पद पर, उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नियम ही है कुबेर भंडारी,
यहाँ इस भूमि की नियमता यही है कि यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी आया है, सेवा दी है, उसको फल उसका मिला। और बिल्कुल निष्कपट भाव से करो, दिल से करो, आनंद से करो, भाव से करो उसको। लोग कहते हैं गुरुजी आप हमसे मिलते ही नहीं हो। हम क्या मिले? मिलना तो उससे चाहिए जिसके घर आए, वो मिलेगा ना, सब कुछ दे देगा। उससे मिलो, उससे मिलोगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ। देवराज शिव को पुकार ना, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई कर्म नहीं करा। और एक कथा तो देवराज की आती है शिव महापुराण की, देवराज ब्राह्मण होकर कर्म अच्छा नहीं कर पाया। और एक कथा की है कड़प, एक कथा कड़प की आ रही, कड़प डाकू है, कड़प डाकू है, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं करा, केवल मांस का भक्षण करना, गलत काम करना, लोगों को मारना, लोगों को अपशब्द कहना। कड़प का काम ही यही था बहुत। और भंडारी है। एक क्षण का कड़प ने सुन लिया था कि शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने का फल मिलता है। और हमने पहले भी कथा में कहा, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता बनना। वो भोलेनाथ है, अपनी आंचल की छैया ऐसा कर देता है, धीरे धीरे आएगा, हल्की हल्की हवा, और धीरे धीरे आकर छांव करेगा, पंचमी का पहला दिवस है। गुरुदेव जी की कथा तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि मैं हूँ, कहीं दूर नहीं, तेरे नजदीक में, तेरे पास में हूँ। तो मुझे महसूस कर, मैं दूर नहीं, तेरे पास में घूम रहा हूँ। दूर नहीं, तेरे करीब में, तेरे नजदीक, बहुत पास। कड़प तो लग गया, जल चढ़ाना है। दुनिया के लोग अगर एक लोटे जल का महत्व जान जाते हैं ना, तो कहीं ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ते। एक लोटे जल को पहचान जाते तो ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ते, अंधविश्वास में नहीं पड़ते। व्यक्ति अंधविश्वास में कब पड़ता है? जब वो शिव के एक लोटे जल के महत्व को नहीं जानता। जिसने एक लोटे जल के महत्व को जान लिया, वो अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ेगा। उसको मालूम है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा है। जो एक लोटे जल के महत्व को जान गया, फिर वो अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा, वो भ्रम में नहीं पड़ेगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। उसको मालूम है दुख आया, शिव के मंदिर गया, एक पत्र है, मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है। भीखू बाई मांगीलाल कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिला तो एक बार, कहीं बैठे हो भीखू बाई मांगीलाल। अगर मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है, किसी पंडाल में बैठे हो तो हाथ हिला सकते। दिख गए? अच्छा पीछे है क्या? ऐसा हिला तो हाथ, हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए। मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है, मेरी लड़की का नाम अक्कू बाई है। हम इंदौर के रहने वाले हैं। मेरी लड़की के सिर में गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान इतनी बड़ी थी, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। हमने अरविंदो हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कहा इस गठान का ऑपरेशन करना जरूरी है और गठान निकलेगी। ये बच्ची जो सिर में गठान है, सिर खुलने के बाद ये बच्ची उठ पाएगी ना उठ पाएगी, कितने दिन कोमा में रहेगी, कितने दिन वेंटिलेटर पर रहेगी, ये कोई भरोसा नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमारा इतना भरोसा आपके कथा पर नहीं था गुरु जी।
क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, वहां पर लोग आपको कुछ भी कहते रहते हैं, हर कुछ बोलते रहते हैं, तो हमारा भी भरोसा आप पर नहीं था। पर झाड़ू लगाने वाली एक बाई ने कह दिया, मैं एक बार बाबा के धाम गई थी, कुबरेश्वर धाम, वहां से जो मांगा है वो मिला है, तो तेरी लड़की को वहां का रुद्राक्ष लाकर उसका पानी देना चालू कर। हमने अरविंदो हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और गठान का साइज निकलवाया, जिसकी रिपोर्ट में आपको पीछे अस्पताल की पूरी रिपोर्ट लगा रही है, हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्ट है उसने यहां लगाई, जिसमें मेरी लड़की के सिर में गठान बड़ी और उसका ऑपरेशन करते हैं तो वो कोमा में चली जाएगी या फिर वेंटिलेटर पर रहेगी, और कितने समय पड़ी रहे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम उसी समय पर वो झाड़ू लगाने वाली माँ के कहने पर हम यहाँ आ गए और हमने यहाँ आकर रुद्राक्ष लिया, उसको तांबे के कलश में गलाया, पानी शिव जी को चढ़ाया, बाबा से कह दिया बाबा तबीयत को ठीक करना आपकी जवाबदारी है। हम आप पर विश्वास नहीं करते थे, पर वो सियोर वाला प्रदीप मिश्रा बोलता है टीवी पर कि बाबा सब सुनता, तो अब हम तुमसे कहने आए ठीक कर। हमने उसको पानी पिलाना चालू करा, 1.5 महीने तक पानी पिलाया। 1.5 महीने के बाद हमने वापिस अरविंदो हॉस्पिटल में जांच कराई, जांच में मालूम पड़ा कि मेरी लड़की के सिर की गठान गल चुकी थी। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकाल दर्शन, जिसकी रिपोर्ट मैंने नीचे लगाई है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं बाबा को नमन करने बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को शंभू है। महाराज मेरा बाबा भोलानाथ जिसके, आप भी बोलो, जिसके मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से
मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजा। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजा। गले में सर्पों की है माल, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। जी को लेके साथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। शंभू
देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार जिसके सिर पे रखते हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रखते हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। ओ मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर